सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जीरो यूट्यूब चैनल। दिस इज शिवानी केसवानी और आज का वीडियो होने वाला है एसएससी एग्जाम्स के लिए आपको इंग्लिश को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, वो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। एसएससी का चाहे कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, स्टेनो हो, एमटीएस हो, सारे एग्जाम्स के लिए सेम स्ट्रैटेजी रहने वाली है क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिफर कर सकते हैं, लेवल ऑफ क्वेश्चंस डिफर कर सकते हैं, बट सिलेबस सेम है। सारे टॉपिक्स जो आपके आएंगे वो सब सेम है, तो सेम स्ट्रैटेजी जाएगी, बस आप अपने एग्जाम के हिसाब से उस लेवल ऑफ क्वेश्चंस को अलग टाइप से प्रैक्टिस करेंगे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप बनाइए एक पेज, ठीक है, व्हाइट कलर का पेज ले लीजिए या आपके पास जो भी आप कॉपी मेंटेन करते हैं या डायरी मेंटेन करते हैं, उसमें आपको लिखना है एसएससी फॉर इंग्लिश या फिर इंग्लिश सिलेबस फॉर एसएससी। उसमें आप पूरे टॉपिक्स लिख लीजिए, ठीक है। आप किसी भी साइट से निकाल सकते हैं या जो मैं बोलती जा रही हूँ आप वो भी नोट कर सकते हैं। मैंने सारे टॉपिक्स को इस वीडियो में कवर किया है, तो आप कर सकते हैं। एक बार आपने सिलेबस लिख लिया और फिर आपको क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट की। ये जो क्वेश्चंस होते हैं एसएससी काफ़ी सारे पूछता है। जो टियर 1 होता है उसमें तो थोड़े बहुत ही क्वेश्चंस आते हैं, बट टियर 2 में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। 4 से 5 क्वेश्चंस इन टॉपिक्स से आते हैं। तो इन टॉपिक्स को आपको कैसे तैयार करना है, सबसे जो ईजीएस्ट टॉपिक्स हैं वो यही है। इसमें आपको क्या करना है, एक बार आप इनके रूल्स समझ लो। रूल्स आप कहीं से भी देख सकते हो, या तो आप गूगल कर लो या आपके पास कोई बुक है तो उसमें देख लो, या फिर आप कोई वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पे। मैंने तो वीडियो से ही पढ़ा था, तो आप वीडियो से भी पढ़ सकते हो। कोई भी टीचर का वीडियो लगा लो, वो आपको सारे रूल्स एक ही वीडियो में बता देंगे। जो जो रूल्स उसमें लगते हैं, एक्टिव पैसिव में कौन से रूल्स लगते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में कौन से रूल्स लगते हैं, चाहो तो उनको नोट डाउन कर लो, ठीक है। और फिर सिर्फ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, ये वाले जो क्वेश्चंस होते हैं सबसे इजी टू पिक और सबसे जल्दी आप कर सकते हो और इसमें ज्यादा दिमाग भी नहीं लगता है, ठीक है। बहुत मिनिमम नंबर ऑफ रूल्स होते हैं, आराम से किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले आप इन्हीं 2 टॉपिक्स को पकड़ लो, इनके रूल्स पढ़ लो, लिख लो अगर लिखना चाहो तो, और सिर्फ उसकी प्रैक्टिस करो। और प्रैक्टिस मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि डेली बेसिस पे आपको इसके मिनिमम 10 क्वेश्चन पर टॉपिक, मिनिमम 10 क्वेश्चन लगाने हैं, मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस लगाने हैं। मैं इसी तरीके से करती थी। मैं पूरा सबसे पहले जब मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया था तो मैं डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करती थी और डेली लिखती थी एक कॉपी में कि इस टॉपिक के मुझे 10 क्वेश्चंस लगाने हैं, इसके लगाने, इसके लगाने, इसके लगाने। जैसे जैसे मैं लगाती जाती थी, टिक करती जाती थी। वही अगर आप फॉलो करोगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक बार करके जरूर देखना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बाकी टॉपिक्स की। कुछ होते हैं ग्रामर वाले टॉपिक्स जिनमें आता है आपका सेंटेंस इंप्रूवमेंट या करेक्शन, एक आता है स्पॉटिंग एरर्स, एक आता है आपके फिलअप्स, ठीक है। एक तो ये फिलअप्स वाला जो है ना, ये इसमें थोड़े आपके ग्रामेटिकल वाले भी होते हैं, कुछ वोकैबुलरी वाले भी होते हैं, तो ये थोड़ा सा मिक्स होता है इन दोनों का। तो आपको ग्रामर वाला कैसे करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। डेली बेसिस पे आप 15-20 मिनट या आधा घंटा मैक्सिमम कोई भी ग्रामर का एक टॉपिक आपने उठाया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया या फिर वर्ब्स हो गए या फिर नाउन्स हो गए, प्रोनाउंस हो गए, कोई भी एक टॉपिक उठाओ डेली बेसिस पे, 15-20 मिनट या आधे घंटे का उसका वीडियो देखो, उसके रूल्स लिखना चाहो तो लिख लो, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। हर टॉपिक के आपको डेली बेसिस पे अगेन 10 मिनिमम मैक्सिमम 20 क्वेश्चंस आपको लगाने ही लगाने हैं, तब जाके ही वो आपका अच्छा होगा। आप ये सोचो कि एक बार मैं रूल्स पढ़ लूँ, एक बार मैं प्रैक्टिस कर लूँ, एक दिन में हो जाए, तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। अगर आपको किसी चीज़ पे एक मतलब पीएचडी टाइप की करनी है या आपको उसमें सबसे अच्छे नंबर ग्रैब करने हैं, आपने सोच लिया है कि एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन आया तो ये मेरा सही ही होना चाहिए, फिलअप्स का क्वेश्चन आया तो सही ही होना चाहिए, तो वो सही तभी होगा जब आप उसकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करोगे। कोई भी बुक खरीद लो जिसमें से आप रोज 10-10, 20-20 क्वेश्चंस लगा रहे हो, वो प्रैक्टिस आपकी मेंटेन होनी चाहिए। जब तक आपका एग्जाम है तब तक आपको डेली बेसिस पे करना ही है। चाहे घर पे कुछ भी हो रहा हो, शादी है किसी की, फिर भी आप अपना टाइम निकालोगे और डेली बेसिस पे क्वेश्चंस करोगे। ये अगर आप अपने आप को प्रॉमिस कर लोगे तो आराम से एसएससी की चाहे आप सीजीएल दे रहे हो, सीएचएसएल दे रहे हो, सीपीओ दे रहे हो, एमटीएस दे रहे हो, कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आप उसकी इंग्लिश आराम से कर सकते हो। इंग्लिश में आप मैक्सिमम नंबर लेके आ सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं वोकैबुलरी की। वोकैबुलरी में आपके कौन कौन से आते हैं, एक तो इडियम फ्रेजेस आ जाता है,
एक आपका सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड, स्पेलिंग, ये सारे जो टॉपिक्स हैं ये आपके वोकैबुलरी के हैं। वोकैबुलरी में आपको क्या करना है, डेली अगेन आपको 10-20 क्वेश्चंस लगाने ही है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें एडिशनल कुछ करना है। इसमें क्या करना है, जो आपने मंडे को पढ़ा है वो ट्यूसडे को आपको रिवाइज करना है। जैसे आपने 10 एंटोनिम्स पढ़े थे तो ट्यूसडे को उसको रिवाइज करो पहले, फिर नए एंटोनिम्स लगाओ। जैसे आपने ट्यूसडे को जो पढ़ा वो वेडनेसडे को रिवाइज करो, फिर नए लगाओ। और एक दिन संडे रखो जिसमें आपने मंडे से सैटरडे तक जितने भी लगाए हैं, 60 क्वेश्चंस लगाए हैं या फिर 120 लगाए हैं, उन सबको संडे को रिवाइज कर लो। जितना ज़्यादा आपका रिवीजन पक्का होगा उतने ज़्यादा वर्ड्स आपके दिमाग में फिट होते जाएंगे, उसका और कोई भी ऑल्टरनेट नहीं है। अगर आप सोचो कि मैं एक बार में पढ़ लूँ, एक बार में मुझे याद हो जाए, मुझे नहीं होता था, मैं खुद इंग्लिश मीडियम की रह चुकी हूँ, मुझे नहीं याद होता था, तो आपको कैसे याद होगा। मेरा दिमाग तो फिर भी बहुत शार्प है, मुझे भी याद नहीं होता था, याद किसी को भी नहीं होता है, आपको रिवाइज करना पड़ता है मल्टीपल टाइम्स। जब आप रिवाइज करोगे ना, वो चीज़ कब आपके दिमाग में ऐसे फिट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर आपको लगेगा यार मुझे कितने सारे वर्ड्स याद है, मुझे कितने सारे वोकैबुलरी आती है। तो वो तभी आएगी जब आप उसको मल्टीपल रिवीजन्स दोगे। तो मंडे का रिवीजन करोगे आप ट्यूसडे का रिवीजन करोगे वेडनेसडे को, और बाकी मंडे से सैटरडे का रिवीजन आप करोगे संडे को। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स की, जिसमें थोड़ा सा ग्रामर का भी मिक्सचर चलता है, थोड़ा वोकैबुलरी का भी चलता है, थोड़े रूल्स भी लगते हैं। वो वाले टॉपिक्स कौन से हो गए, एक तो आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट, पैराजम्बल्स, जो आजकल एसएससी थोड़े से हाई लेवल के पूछने लगा है, तो उसमें भी कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं कि पहला स्टेटमेंट में नाउन देखा जाता है, बाकी सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो वो सेट ऑफ रूल्स आप समझ लो, मुझे वो आते हैं, आपको समझने हैं। क्या करना है आपको, या तो किसी बुक से पढ़ लो अगेन, या तो कोई वीडियो देख लो। मुझे सबसे अच्छा सॉल्यूशन वीडियो लगता था, तो मैं यूट्यूब पे डालती थी फॉर CGL या फॉर SSC, वो बहुत सारे वीडियोस आ जाते थे। जिस टीचर का समझ में आता था उसका वीडियो देखती थी और यूं नोट करती थी उसके सारे रूल्स, और फिर लगाती थी 10-10, 12-12 डेली के क्वेश्चंस। बस इतना ही किया है मैंने। यही करके मेरा 50 में से आराम से 45 स्कोर बन जाता था, कभी कभी 48 भी बना है। ठीक है, तो वो यही है जो मैंने प्रैक्टिस की है। अगर वो भी आप वो फॉलो करते हो, फॉलो करके देख लो, अगर आपको नहीं रिजल्ट मिल रहा है तो बोलना, तो मैं कुछ और सोच के आपके लिए लेके आऊंगी। लेकिन एक बार इसको फॉलो तो करके देखो, अगर इसमें से रिजल्ट निकल आए तो सोचो क्या बात होगी। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं आपके क्लोज टेस्ट की और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। तो क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में भी वही आपका रूल्स, ग्रामर और जो आपका वोकैबुलरी है, सबका मिक्सचर चलता है। तो इसके लिए आपको डेली बेसिस पे 5-5, 10-10 क्वेश्चंस लगाने हैं। 5-5, 10-10 क्वेश्चंस मतलब एक क्लोज टेस्ट या 2 क्लोज टेस्ट, एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। मिनिमम मैक्सिमम मैंने आपको बता दिया, अपने हिसाब से जितनी मन की श्रद्धा हो उस हिसाब से करो। मिनिमम की है तो मिनिमम करो, ज़्यादा श्रद्धा आ रही है तो मैक्सिमम करो, आपका उतना ही भला होगा। ठीक है, तो ये जो मैंने आपको पूरे टॉपिक्स कवर करा दिए हैं, किस टॉपिक को आपको किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या करना है आपको पढ़ने के अलावा, क्या कितनी प्रैक्टिस करनी है, एक एक चीज़ मैंने आपको डिटेल से बता दी है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना है इंग्लिश में, इतना कर लोगे तुम्हारा भला हो जाएगा, ये मान के चलो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। एक मैथ्स का भी वीडियो लेके आऊँगी, रीजनिंग का भी लेके आऊँगी, जीके का भी लेके आऊँगी। जीके में सबसे ज़्यादा तकलीफ होती है, तो उसमें उसका भी एक बढ़िया सा स्ट्रैटेजी बना के लेके आऊँगी जो ईजी टू डू होगी और आप आराम से अपने नंबर इंक्रीज कर पाओगे। तो चैनल सब्सक्राइब कर लो अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है, तो वो ज़रूरी है, तभी आपको नोटिफिकेशन आएगा आगे मैंने जो वीडियो डाला है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।